जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो में हम ऐसे 40 से 50 नियुक्तियों की बात करेंगे जिसमें वर्तमान में कौन क्या है। अपडेट हो जाइए, मात्र 10 मिनट की इस सुपर फास्ट वीडियो को हम धुआं धुआं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चित्र के साथ हम चीजों को देखेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन से नंबर के हैं? तो न्यायाधीश जो बने हैं वो है 50वें नंबर के। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें दोस्तों, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहा जाता है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए डीआरडीओ और इसरो, तो इनको कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलता हूं कि समीर बी कामत, अगर आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। और डीआरडीओ का मुख्यालय अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में है। भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? चित्र में आपको जो चित्र दिख रहा है, खैर आप पहचान नहीं पाएंगे बहुत से बच्चे। तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं दोस्तों वो हैं अरुण गोयल साहब हैं। अरुण गोयल को बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप पहली बार है, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। ये चैनल ना समझकर ये आपका परिवार है, हृदय से जरूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको फिक्की कहा जाता है, तो फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आ सकता है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, सुब्रकांत पांडा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिक्की के महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा, अकॉर्डिंग टू पिक्चर। अगले पॉइंट पर आएंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। अब देखिएगा, यहां पर आपको लग रहा था भारत के नए चुनाव आयुक्त, अब यहां पर भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों में फर्क है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ हैं, है ना, क्योंकि मुख्य है, तो वो कौन है? वो हैं दोस्तों राजीव कुमार हैं। इसलिए राजीव कुमार को आपको याद रखना है। चित्र में आपको दिख रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहा जाता है, यहां पर महिला होंगी, बिल्कुल बात सही है। अतुल तिवारी हो नहीं सकते, मोहन पटेल हो नहीं सकते, किशन शर्मा हो नहीं सकते। तो आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू पिक्चर माधवी पुरीभुज हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ओएनजीसी कहा जाता है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओएनजीसी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बना है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर 4 हैं। चित्र के अनुसार दोस्तों अगर हम अरुण कुमार सिंह को मारें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार जी, जो चित्र में आपको दिख रहे हैं। आइए, बीसीसीआई से क्वेश्चन अगर ना आए तो मतलब ये क्या है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको कहा जाता है बीसीसीआई, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, जय साहा, ब्रजेश पटेल और सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली को रिप्लेस कर रोजर बिन्नी बने हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगला, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसको तो बहुत बार अपडेट कराया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चित्र में दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कहा जाता है, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, अभी तक कोई महिला नहीं बनी थी। कौन बनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फिलहाल अगर मैं पीटी ऊषा की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीटी ऊषा एक्चुअल में ये क्या है? ये एथलीट हैं। और पीटी ऊषा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अमृतलाल मीणा, अनिल कुमार जैन, अजय कुमार, गिरधर अरमाने। 12 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, तो 12 नंबर का जो आंसर है वो अमृतलाल मीणा हो जाएगा। और अमृतलाल मीणा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक करेंगे। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? प्रसार भारती बहुत ही ट्रेंडिंग में आता है। प्रसार भारती की अगर बात करूं दोस्तों, तो प्रसार भारती के लिए गौरव द्विवेदी आप मारेंगे। गौरव द्विवेदी यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट,
राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन जब एग्जाम में ट्रेंड होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो हमें कठिन लगता है वो हम पढ़ते ही नहीं है, और जो सरल लगता है वो सबको आता है। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर बने हैं, और ये काफी चर्चे में है दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर आपको पता ही एक बड़ा नाम है। अगला पॉइंट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सीडीएस की बात करें दोस्तों, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान, यानी अनिल चौहान का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अनिल चौहान दोस्तों बनाए गए हैं क्या? सीडीएस बनाए गए हैं। पहले सीडीएस जो बिपिन रावत साहब थे, कौन थे? कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। जिनकी मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान समय में रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, टीवी सोमनाथन, वरुण श्रीधर, तरुण बजाज। यहां पर दोस्तों आंसर चला जाएगा अजय कुमार, यानी अजय कुमार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा सचिव अजय कुमार है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए उप चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बना है? राजीव कुमार बने हैं क्या? ओम प्रकाश बने हैं क्या? अजय भादु बने हैं क्या? नवीन चावला बने हैं? कमेंट कीजिएगा फटाफट। 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो अजय भादु इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और CSIR की पहली महिला अगर पूछ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बहुत से बच्चे दोस्तों यहां पर मार रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर नल्ला, यानी नल्ला थम्बी जो है के साथ जा रहे हैं। नल्ला थम्बी, बिल्कुल सही बात है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगले पॉइंट पर, भारत के नए महान्यायवादी, क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल कौन बना है? भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमन, केशव बनर्जी, अशोक देसाई, मिलन परासरणी। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी बच्चे हैं आर वेंकट रमन के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं पता है तो नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की, बिमल कोठारी, प्रवीण डोंगरे, विश्वजीत राणे। बताओ फटाफट बताएं। वीडियो क्विक रिवीजन है, 10 मिनट में खत्म करनी है, आपको अपडेट कराना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। हॉकी इंडिया HI के नए जो है अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? ITBP के नए महानिदेशक यानी DG बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों? राकेश, अनीस, पंकज, नासिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह को बनाया गया है ITBP का नया महानिदेशक। अगला, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको ICMR कहा जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें अप्रूव होती हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। ये दोस्तों कोरोना में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन चर्चे में रहा है। देवाशीष मोहंती, राजीव बहल, राघवेंद्र चौहान, रमेश रंगनाथन। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? राजीव बहल के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले फैक्ट पर, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राहुल भाटिया, सत्येंद्र भारद्वाज, सुरेश N पटेल और अजय सिंगला। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है N पटेल साहब के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय PMO बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी चर्चे में है, ट्रेंडिंग में है, इंडिया में ट्रेंड कर रहा है इस समय। 24 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा? श्वेता सिंह के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसको PIB कहा जाता है, यानी प्रेस सूचना ब्यूरो का मतलब है प्रेस, PIB का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। सत्येंद्र प्रकाश को PIB का महानिदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे कठिन से सरल क्वेश्चन हम कर लेंगे। IPL कौन नहीं जानता है? इंडियन प्रीमियर लीग को IPL कहा जाता है। IPL बराबर इंडियन प्रीमियर लीग कौन कराता है, कौन कंट्रोल करता है? BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिंह धूमल, रोजर बिन्नी, ब्रजेश पटेल, राजीव शुक्ला। तो यहां अरुण सिंह हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अरुण सिंह धूमल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, जिसको NII कहा जाता है, उसके निदेशक कौन बने हैं? तो प्रतिरक्षा संस्थान की बात करें तो दोस्तों देवाशीष मोहंती हो जाएंगे
ये भी आपको याद रखना है। फटाफट लिख डालिएगा एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में, बस इतना क्वेश्चन लिखिए, उसके आगे उसका जो है क्या लिख दीजिएगा, उस व्यक्ति को लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? 28 नंबर। तो ये बना है, ये ऑप्शंस के साथ जाएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव हो जाएगा। मृणालिनी श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर डी में है। वर्तमान समय में राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बना है? वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन बना है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों 29 नंबर, तो 29 नंबर दोस्तों हो जाएगा तरुण बजाज, और तरुण बजाज है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सुपर फास्ट वीडियो, यूट्यूब की पहली वीडियो जिसमें हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं हर बहन हर भाई को जानता हूं कि उसके पास पढ़ने के साथ साथ एक प्रेशर भी होता है, उसके पास बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मेरा मुद्दा है पढ़ाना और टॉपिक को क्लियर करके अगली वीडियो लाना। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको सीसीआई कहा जाता है, सीसीआई कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन बनी है? तो एक महिला है, और ये महिला दोस्तों कौन है बताइए? संगीता वर्मा है। इसलिए संगीता वर्मा का मतलब है कार्यवाहक के रूप में है, डी, यानी कार्यवाहक का मतलब होता है कि अभी वो व्यक्ति उस पद पर नहीं है, तो नीचे वाला व्यक्ति कार्य कर रहा है। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं आर हरिकुमार बने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए 32 नंबर का आंसर क्या होगा? बीएस राजू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। लास्ट के 7 प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के प्रमुख बने हैं मनोज पांडे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, उसके अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर 34 नंबर का आंसर जाएगा राजेश गेरा के साथ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईवी के प्रमुख हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? आईवी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और अगर देखा जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो को अरविंद कुमार संभाल रहे हैं। अरविंद कुमार जो है क्या है? इसके वर्तमान चीफ हैं। अगला, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी कौन है? तो अगर देखा जाए तो यहां पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो प्रवीण सिन्हा जो है पहले थे, लेकिन अगर देखा जाए प्रवीण सिन्हा को अब दूसरा दिया गया है। यशवर्धन कुमार सिन्हा को मारा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो, अब सीबीआई किसको सौंपा गया है? तो सीबीआई सौंपा गया है दोस्तों, सीबीआई के प्रमुख कौन है, निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा है। 38 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट, जी हाँ, विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी जिसे कहा जाता है, तो ये कौन है? सुरेश एन पटेल। जितने बच्चे सुरेश एन पटेल मार रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार, प्रिंसिपल जो एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कौन है दोस्तों? 39 नंबर, तो ये है तरुण कपूर है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। राज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है? आप पूरी तरीके से अपडेट हो चुके हो, इससे बाहर कुछ नहीं है। आने वाले पूरे साल का करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हो, जीके सेक्शन पूरा कवर करना चाहते हो, पूरा साइंस सेक्टर कवर करना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हैं या चाहती हैं आप, तो चैनल को हृदय से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। 40 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो अनंत हो जाएगा, यानी अनंत नागेश्वरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए GURUJI स्पेस WRLD सर्च करें, ऐसा लोगो मिलेगा, उस पर टिक मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।